नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के GMB एकलव्य चैनल पर बालाजी महिला PG महाविद्यालय BA सेकेंड ईयर की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रस धातु में अच प्रत्यय लगने से रस की उत्पत्ति हुई है। रस्यते आस्वादते इति रसे, इसका अर्थ होता है कि जिससे आस्वादन और रसास्वादन होता है उसे रस कहते हैं। सरते इति रसे, इसका अर्थ होता है कि जिससे आनंद का प्रवाह होता है उसे रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस सूत्र के प्रवर्तक अर्थात रस के प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ को ही कहा जाता है। इन्होंने रस को रस अखंड है, स्वयं प्रकाश है, चिद्रूप है, निर्विकारी है, आनंद स्वरूप है और ब्रह्मानंद से उदर कहा है। एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह बनता है कि रस को ब्रह्मानंद सौदर किसने कहा? तो किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। काव्य को पढ़ने, सुनने, अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र अर्थात रस का सिद्धांत दिया। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब परिभाषा देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ऋग्वेद में रस का प्रयोग किसके रूप में हुआ? सोमरस के रूप में प्रयोग हुआ है। रस का काव्य शास्त्रीय प्रयोग सर्वप्रथम वात्सायन ऋषि ने अपने काव्य कामसूत्र में किया। ये इनका ग्रंथ का नाम है कामसूत्र। किसके ग्रंथ का नाम? वात्सायन ऋषि के ग्रंथ का नाम है। रसों की सर्वप्रथम व्याख्या आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में की है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ माना जाता है। इनका ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण है। नोट: आचार्य भामे और दंडी रस विरोधी आचार्य माने जाते हैं। रस विरोधी आचार्य कौन माना जाते हैं? आचार्य भामे और दंडी। हिंदी में रसों की संख्या 11 मानी जाती है। रस और इनका स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। भयानक का स्थायी भाव भय होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।